वृंदावन के एक रसिक हुए जिनका नाम था हरिराम व्यास, जिन्होंने जुगल किशोर जी को प्रकट किया जो पन्ना में विराजमान है। उनके जीवन की एक घटना बताते हैं कि हरिराम व्यास जी, चरित्र तो इनका बहुत बड़ा है, लेकिन सूक्ष्म में हम आपको बता दें कि ये ओरछा नरेश मधुकर शाह के गुरु थे हरिराम व्यास जी। इनको बहुत अभिमान था अपने ज्ञान का, लेकिन एक दिन महादेव ने प्रकट होकर इनके अभिमान को दूर किया और तभी से ये वृंदावन में आकर अभिमान शून्य होकर नित्य भक्ति में लग पड़े। अब हरिराम व्यास जी का संकल्प कि वो अखंड ब्रजवास रखने का एक भाव रखते थे। वृंदावन की सीमा से एक पग भी बाहर नहीं रखते थे और कोई आए उसे भी नहीं जाने देते थे। एक बार क्या हुआ कि एक संत तीर्थ यात्रा करते करते वृंदावन आए। जैसे वृंदावन आए, हरिराम व्यास जी के पास गए, प्रणाम किया और अपना परिचय दिया कि हे हरिराम व्यास जी, मैं तीर्थ यात्रा कर रहा था तो अब बारी थी वृंदावन की, तो वृंदावन आया हूं, कुछ समय तक रुकूंगा, तो मेरे ये छोटे से शालिग्राम जी हैं, आप इन्हें अपने जुगल किशोर जी के साथ पधरा दीजिए। क्यों? जब आप उनकी सेवा करेंगे तो इनकी भी सेवा कर लीजिएगा। बोले ठीक है। हफ्ता बीत गया। अब वो संत बोले, हरिराम व्यास जी बड़ा समय हो गया, अब मैं चलता हूं, मेरे शालिग्राम जी ला दो मुझे, मैं जा रहा हूं। अब हरिराम व्यास जी जो एक बार वृंदावन में आ जाए उसे वापस नहीं जाने देते थे, कोई ना कोई बहाना बना देते। अरे कल तो ठाकुर जी का उत्सव है, उत्सव छोड़कर जाओगे? बोले ठीक है, नहीं जाता। फिर उत्सव के बाद कहते अब तो मुझे जाने दो। बोले अरे कल तो अमावस्या है, कल तो पूर्णमासी है। ऐसा कोई ना कोई बहाना बना देते और उन्हें रोक देते। एक महीना हो गया करते करते, रोकते रोकते। अब तो वो संत बोले अरे एक महीना हो गया, अब तो मुझे जाने दो। हरिराम व्यास जी बोले क्या करूं, अब इतना तो रोक नहीं सकता, संत है, तीर्थ यात्रा करने आए हैं। तो हरिराम व्यास जी ने कहा कि चलो लाओ, अपनी डिबिया लाओ, तुम्हारे शालिग्राम जी को धरकर तुम्हें देता। भीतर गए तो शालिग्राम जी की जगह कुछ पत्र पुष्प ये सब रख दिए डिबिया में, और बगल में एक चिड़िया बैठी थी, चिड़िया पकड़कर उस डिबिया में बिठा और बंद कर दिया। उस संत को दिया, कहा कि वृंदावन से जा रहे हो, ऐसे मत जाना, यमुना जी का स्नान करके अपने ठाकुर जी को स्नान करा के फिर जाना। बोले ठीक है। अब जैसे ही वो संत पहुंचे यमुना पुलिन पर, डिबिया खोली, सोई फुर्र करके चिड़िया तो उड़ गई। अब खूब ढूंढने लगे पत्र पुष्पों में, हमारे ठाकुर जी कहाँ हैं? इतने व्याकुल हो गए वो संत, भागे भागे आए। अरे हरिराम व्यास जी देखो, अरे मेरे ठाकुर जी तो चिड़िया बन के उड़ गए। हरिराम व्यास जी बोले अच्छा, मैं जरा देख के आता हूं अंदर। अंदर तो नहीं आ गए कहीं शालिग्राम जी? बैठे तो वो अंदर ही थे, बस ये बहाना था उन्हें वृंदावन से बाहर ना निकालने का। भीतर लेकर गए, बोले देखो यहीं बैठे हैं तुम्हारे ठाकुर जी। अरे वो चाहते हैं मैं वृंदावन से ना जाऊं, सोई चिड़िया बन के उड़कर सीधे जुगल किशोर जी के पास आकर बैठ गए। संत ने जैसे ही देखा, प्रणाम किया, दंडवती लगाई। अरे मेरे नाथ,
आपका भाव नहीं था इस वृंदावन को छोड़ने का। अरे क्षमा करना, अपना झोला आदि सब उतार कर दूर पटक दिया। अब तो मैं वृंदावन से बाहर कहीं नहीं जाऊंगा।